चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करने वाला है क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम हमारा है लेखन कला और शहरी जीवन। दोस्तों इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम लोग करेंगे और बारीक से प्रश्नों को समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जितने भी प्रश्न रहेगा सारा हमारे MCQ टाइप्स का रहने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देर के बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं। भाई पहला प्रश्न की बात करूँ, भाई पहला जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मेसोपोटामिया कहाँ था, यानी कि कौन सा देश में। दोस्तों मेसोपोटामिया है ना वर्तमान इराक में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड आप सभी को देखने को मिला दोस्तों इराक, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद जो प्रश्न आप सभी का दूसरा पूछा गया है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है। भाई मेसोपोटामिया जो है ना वो दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। वो कौन सा दो नदी है, तो दजला एवं फरात, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपको 3 में देखने को मिलता है दोस्तों दजला एवं फरात, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आपको ये चीज़ को याद रखना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी का तीसरा पूछा गया है कि उरनगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी। भाई उरनगर में प्रेम एवं विलास की जो देवी है ना वो देवी इंदना है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको देवी इंदनी भी देखने को मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन 4 में हम सभी का देवी इंदनी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो चलिए इसके बाद आगे के प्रश्नों को करेंगे। चौथा नंबर जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि मेसोपोटामिया के पहले ज्ञात भाषा क्या थी। भाई मेसोपोटामिया की पहले जो ज्ञात भाषा थी ना वो सुमेरियन भाषा थी दोस्तों। कौन सी बात था, सुमेरियन भाषा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड आपको देखने को मिलता है वो आपका उत्तर हो जाएगा सही दोस्तों। क्लियर। तो चलिए इसके बाद आगे के प्रश्नों की बात करूँ। पांचवा नंबर प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग की लिपि थी। भाई मेसोपोटामिया जो लोग लिखा करते उसकी क्या लिपि थी ना, तो वहाँ का जो लिपि था वो किलाक्षर लिपि था दोस्तों, ठीक है। कौन सा लिपि, किलाक्षर लिपि। कहीं कहीं आपको किलाकाट भी मिलेगा, तो किलाकाट लिपि ऑप्शन जो आपको 2 में देखने को मिलता है दोस्तों वो राइट आंसर होगा दोस्तों। किलाकार बोलिए तो किलाक्षर बोलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का छठा नंबर कि 1400 ईसा पूर्व अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी। भाई 1400 ईसा पूर्व में ना जी अरमाइक भाषा जो मिलती जुलती थी वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपको देखने को मिलता है दोस्तों हिब्रू भाषा, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। चलिए जितने भी प्रश्न है ना सारे के सारे महत्वपूर्ण है और सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी के लिए क्वेश्चन छाट के लाया गया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता। देखिए मेसोपोटामिया सुमेरिया सभ्यता के बाद पनपने वाली जो सभ्यता थी ना वो आपका बेबीलोनिया सभ्यता थी, ठीक है। तो बेबीलोनिया आपका ऑप्शन जो 1 में आपको देखने को मिलता है वो उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए वीडियो को एक बार देख लीजिएगा फिर और एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको सारा का सारा प्रश्न माइंड में आ जाए, है ना। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप कॉपी में इसको वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं, है ना। चलिए भैया 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था। देखिए दोस्तों मेसोपोटामिया का जो समाज था ना वो 3 वर्गों में विभक्त था। तो ऑप्शन जो आपको 2 देखने को मिलता है आप सभी का 3, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए इसके बाद आगे के प्रश्नों को करूँ तो 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पीली नदी किसे कहते हैं। भाई पीली नदी जो है ना वो हांगचो नदी को कहते हैं, ठीक है। तो हांग हो जो नदी है ऑप्शन 1 वो आपका राइट आंसर होता है, इसे हम लोग पीली नदी कहते हैं। क्लियर। तो चलिए 10वां प्रश्न, भाई 10वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि दजला एवं फरात नदी गिरती है। देखिए दजला और फरात नदी तो गिरती है ना दोस्तों वो फारस की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। किसमें, फारस की खाड़ी में। तो ऑप्शन 1 जो आप सभी को देखने को मिलता है फारस की खाड़ी, वो सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए आगे के प्रश्नों की बात करूं। 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एन मरकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों भाई एन मरकर ने धातु के खोज के लिए कुछ पत्थर उत्तर मंगाना था उनको, बहुत ही कीमती। तो जो अपना भेजा था ना वो किसके पास भेजा था, वो अरट्टा के पास भेजा था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो देखिए 2 देखने को मिलता है अरट्टा, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। एन मरकर ने अपने दूत को कहाँ भेजा था भाई, कि शासक के पास अरट्टा के पास भेजा था। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे आप सभी का प्रश्न पूछा गया 12वां नंबर कि निम्नांकित में से किस नगर में वरक्का शीर्ष मिला। देखिए वरक्का शीर्ष आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों जो 3000 ईसा पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो वरक्का शीर्ष बनाया गया तो कहाँ बनाया गया था दोस्तों, वो उरुक में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। तो उरुक आपका ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है दोस्तों वो राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। तो उरुक ऑप्शन 4। इसके बाद आगे के प्रश्न की बात करूँ, क्वेश्चन पूछा गया भाई
उर कौन सा देवता था? भाई उर जो थे ना वो चंद्र के देवता थे, ठीक है। उर कौन सा देवता था दोस्तों? उर जो थे ना वो चंद्र के देवता थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिख रहा वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद में 14 प्रश्न की बात करूँ। 14 प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज, ठीक है, कौन से थे? देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता के सबसे प्रमुख उपज की बात करूँ तो वो गेहूं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 आप सभी को देखने को मिलता है गेहूं, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए इसके बाद में 15वां प्रश्न की बात करूँ। प्रश्न पूछा गया है कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना? देखिए बेबीलोन जो है ना वो मेसोपोटामिया का जो महत्वपूर्ण शहर बनता है वो 2000 ईसा पूर्व के बाद। कब दोस्तों? 2000 ईसा पूर्व के बाद। तो ऑप्शन नंबर जो आपको 2 देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे, वही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, मित्रों को शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे 16 प्रश्न पूछा गया कि वृक्क का शीर्ष बनाया गया था। तो आपको मैंने बताया दोस्तों वृक्क का शीर्ष जो बनाया गया वो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में है वो आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर को तराश कर, ऑप्शन 1। इसके बाद 17वां प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग लिखा करते थे ना वो मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे। तो आप बोल सकते हैं मिट्टी की पट्टिकाओं पर दोस्तों, ठीक है। वो जो वहाँ के लोग थे ना वो गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको ठीक है टिक करना है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बस दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के पहले पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने थे? भाई मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पे जो चिन्ह अंकित था ना वो बैलों की था दोस्तों, मछलियों की और रोटियों की, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा चित्र था? बैल, मछली और रोटी। क्या बोलेगा दोस्तों? बैल, मछली और रोटी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। चलिए इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ 19वां प्रश्न की। भाई प्रश्न पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता से, भाई मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता थी, प्रारंभिक सभ्यता थी ना वो आपका सुमेरियन सभ्यता थी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट आप सभी को देखने को मिलता है सुमेरियन सभ्यता, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो चलिए आगे के प्रश्नों की बात करूँ। भाई इसके बाद प्रश्न आप सभी का पूछा गया है 20वां नंबर की मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाई मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो दो नदियों की बीच की भूमि होती है, ठीक है। क्या दोस्तों? दो नदियों की बीच की भूमि। तो ऑप्शन 2 जो है ना वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए इसके बाद दोस्तों 21वां प्रश्न की बात करूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? दोस्तों झूलते बाग का जो देन है ना वो बेबीलोन सभ्यता का देन है, ठीक है। तो बेबीलोन की सभ्यता ऑप्शन नंबर देखिए आपको 3 में देखने को मिल सकता है। झूलते बाग का संबंध किससे है? भाई बेबीलोन सभ्यता से है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में बात करूँ 22वां प्रश्न दोस्तों। प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? तो जल प्लावन वाले की जो बात की गई है दोस्तों वो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में बात किया गया था, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन देखिए 3 में ही देखने को मिल सकता है आपको ओल्ड टेस्टामेंट। तो देखिए ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर? तो चलिए इसके बाद की बात करूँ मैं दोस्तों 23वां प्रश्न की। 23वां प्रश्न पूछा गया कि जिगुरत का संबंध किससे? भाई जिगुरत का जो संबंध है ना मंदिर से है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 देखने को मिलता है मंदिर, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ ना अगर मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको उससे वजह से कोई बुक वगैरह खरीदना नहीं पड़ेगा। सारे प्रश्न में आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट करवाते रहूँगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ मॉडल पेपर वगैरह और सारा मैं करवा दूंगा, हर एक चैप्टर और करवा देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठ बैठ के आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एकदम सिंपल सा तरीका है, आराम से बैठिए, वीडियो देखिए, 10-15 मिनट का आने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो बना रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो, ज्योग्राफी का भी देख सकते हो, हिंदी का भी देख सकते हो। मतलब कमेंट कीजिए, जिसका अगर वीडियो नहीं भी आ रहा होगा तो मैं बनाने का प्रयास करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 24वां प्रश्न पूछा गया कि डेगन कौन था? भाई डेगन जो थे ना वो ठीक है स्टीपी क्षेत्र का देवता था। यहाँ पे स्थिति हो गया है लेकिन वहाँ पे आपको बोलना है स्टेपिस क्षेत्र का देवता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद 25वां प्रश्न की बात करो दोस्तों। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे आपका होमो इरेक्टस वाला मिल गया है, ठीक है। हालांकि वो नहीं होना चाहिए था, वो चैप्टर हटा दिया गया आप सभी का। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन क्या पूछा गया कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम शाख पाए जाते हैं कहाँ पे? तो एशिया एवं अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन कराया चैप्टर फर्स्ट से, जो कि हमारा लेखन कला शहरी जीवन यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता से बनता है दोस्तों, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो कि आज मैंने आपको करवाया। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैं आगे की वीडियो में हो सके तो मैं मिक्सिंग करके लाऊंगा। अभी आपका चैप्टर वाइज चल रहा है, हर एक चैप्टर का वीडियो देखिए, अच्छा लगे मित्रों को शेयर कीजिए, दोस्तों दबा के शेयर कीजिए। फिर इसके बाद में अगला जो पार्ट है हमारा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, सारा कंप्लीट है हमारा 3 महाद्वीपों से फैला हुआ समाज, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर लिया है। आपको सिर्फ बताना है, आपको सिर्फ व्यू देना है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा चलता है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस का मैंने डाला भी है, वहाँ भी आप देख सकते हो, उसका भी मैं धीरे 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 करवा दूंगा दोस्तों। ज्योग्राफी का मैं करवा दूंगा धीरे धीरे धीरे। अदरवाइज जो भी चैप्टर बनता है वो मैं को कराते रहूँगा, ठीक है। तो मित्रों को शेयर करें, अच्छे से मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।